हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर रासायनिक आबंध एवं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आणविक संरचना। ये चैप्टर नीट और जेई की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जितने भी केमिस्ट्री के अंदर यौगिक बनते हैं या रिएक्शन होती है उसमें बॉन्ड जरूर काम आता है, रासायनिक बंध जरूर काम आता है। कोई भी एलिमेंट मिलके यौगिक कैसे बनाता है, उसमें कौन सा बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या है, ये सारा अध्ययन अपन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर अपन इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रो करेंगे। इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे बॉन्ड क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं और क्यों जरूरी है, और क्या क्या इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, वो सारी चर्चा अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जैसे जिस बच्चों ने साइंस, जिसके माँ बाप ने जबरदस्ती दिला दी हो या परिवार वालों ने जबरदस्ती दिला दी हो और उनको 11th और 12th बस पास करनी है, ये मकसद है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये चैप्टर। और उनका मकसद ये है, यदि उनको नीट क्लियर करनी है या जेई क्लियर करनी है या केमिस्ट्री में उसको इंटरेस्ट है और केमिस्ट्री वो मन से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर को करोगे तो 12th के अंदर भी ये काम आएगा और नीट के अंदर भी काम आएगा और जेई के अंदर भी काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं रासायनिक आबंध क्या है। एक चीज रासायनिक आबंध देखने से पहले ये देख लेते हैं, अपने पास अभी फिलहाल 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं। एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लासिफाई किए हुए 118 एलिमेंट। अब 118 एलिमेंट होने के बावजूद पृथ्वी पर लाखों करोड़ों यौगिक मौजूद हैं। यौगिक जो ये सारे यौगिक हैं, ये 118 एलिमेंट मिलके ही बनाते हैं, ये आपस में क्रिया करके ही बनाते हैं। तो इन यौगिक क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत पड़ी? जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, ये दो एलिमेंट है। अब सोडियम क्लोरीन दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बना दिया, ये बन गया नमक। अपने खाने के में जो काम आता वो नमक है। जबकि एलिमेंट सोडियम था, क्लोरीन था, कोई काम का नहीं था अपने लिए, दैनिक जीवन में काम का नहीं था। वैसे तो बहुत काम का है, लेकिन जब इसका यौगिक बना, सोडियम क्लोराइड बना, तो ये दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हो गया। तो इसी तरह से ये यौगिक क्यों बने, सोडियम और क्लोरीन को क्या जरूरत पड़ी कि ये संयोग करके एक यौगिक बनाया? यदि ये यूं ही पड़े रहते, क्यों नहीं पड़े रहे, तो ये चर्चा करेंगे अपन। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आए थे, वैज्ञानिक आए थे कासेल लुईस। कासेल लुईस, इन्होंने देखा कि जो इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, वो सारी गैसें अक्रिय गैसें हैं, मतलब वो क्रिया नहीं करती, वो एज इट इज इंडिविजुअल फॉर्म में स्वतंत्र रूप में रहती है। तो उन्होंने देखा कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इसका बाह्य कक्ष है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सबके अंदर। एक बार अपन देख लेते हैं कौन सी है ये अक्रिय गैसें। तो जो आइडियल गैसें हैं या अक्रिय गैसें हैं वो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन अपन देख लेते हैं। तो नियोन का क्या है, 2s2 2p6, इसका है 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। तो इनके जो बाह्य कोश है उनमें 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, सब में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने एक अवधारणा दी कि जो यौगिक है वो क्रिया इसलिए करते हैं कि ये अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए करते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए ये दूसरे यौगिक या दूसरे एलिमेंट के साथ क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। अष्टक पूरा, इसको अष्टक अवधारणा बोलते हैं, अष्टक सिद्धांत बोलते हैं, अष्टक सिद्धांत। ठीक है। अष्टक सिद्धांत बाद में फेल हो गया, बाद में आया एनर्जी का सिद्धांत, ऊर्जा। एनर्जी का सिद्धांत क्या बोलता है
कि कोई भी एलिमेंट अपनी एनर्जी या तो ग्रहण करता है या एनर्जी उत्सर्जित करके लोअर एनर्जी में जाके स्थायित्व प्राप्त करता है, स्थायित्व प्राप्त करता है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जनरल एग्जांपल है, यदि कोई लड़का है, एनर्जी अपन पैसे के रूप में मान लेते हैं, उसके पास पैसा है, मनी है, तो वो स्टेबल होगा? नहीं होगा। कभी वो घूमने जाएगा, कभी मार्केट जाएगा, कभी कुछ परचेजिंग करेगा, कभी कुछ करेगा, तो वो अस्थायी है। इसी लड़के से यदि मनी चली जाए या एनर्जी ये लॉस कर दे, कुछ नहीं बचे इसके पास में, तो ये एक जगह बैठा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा और स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह एलिमेंट अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करके निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करके स्थायी होना चाहता है, इसलिए यौगिक बनाते हैं। इसलिए यौगिक बनने के लिए बॉन्ड जरूरी होते हैं, इसलिए बॉन्ड बनते हैं। तो अपना अष्टक नियम एक बार देख लेते हैं। परमाणुओं के समूह जो विशिष्ट गुणों वाली स्पीशीज के रूप में उपस्थित रहते हैं, उनको अणु बोलते हैं। अणु, परमाणुओं का समूह जो विशिष्ट गुणों वाली स्पीशीज के रूप में उपस्थित रहते हैं, उनको अणु बोलते हैं। और जो ये अणु के अंदर उपस्थित परमाणु जिस आंतरिक फोर्स या इंटर फोर्स के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, उनको बोलते हैं आणविक बंध। आणविक बंध या मोलिकुलर बॉन्ड। मोलिकुलर बॉन्ड, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आज पढ़ रहे हैं और इंट्रो पढ़ेंगे चैप्टर का। आणविक बंध किसको बोलते हैं, अणु किसको बोलते हैं, परमाणु किसको बोलते हैं, ये अपन डिस्कस कर लिया। अब जो आणविक बंध है, आणविक बंध कई तरह के होते हैं। जस्ट कुछ एग्जांपल है। आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, मेटेलिक बॉन्ड, वान डेर वाल बंध, इन सारे बंधों की चर्चा अपन अगले चैप्टर के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, अगले वीडियो के अंदर करेंगे। इस चैप्टर के अंदर अपन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार अपन। हमारे मन में जो क्वेश्चन उठे थे, यौगिक क्यों बनते हैं, ये बंध क्यों बनते हैं, और बंध बनते हैं तो पर्टिकुलर एलिमेंट से ही क्रिया करके पर्टिकुलर यौगिक ही क्यों बनाता है, दूसरा यौगिक क्यों नहीं बनता है, इन सारे प्रश्नों के जवाब अपने को मिलेंगे ये सारे सिद्धांत पढ़ने के बाद। इसमें अपना पहला सिद्धांत आएगा कौशल लुईस का सिद्धांत, दूसरा आएगा संयोजकता कक्ष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, तीसरा आएगा संयोजकता आबंध सिद्धांत, चौथा आएगा आणविक कक्षक सिद्धांत, पांचवा अपन पढ़ेंगे संकरण, छठा पढ़ेंगे जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी, सातवां अपन पढ़ेंगे फायंस नियम। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अपने को समझ में आ जाएगा यौगिक क्यों बनते हैं और पर्टिकुलर एलिमेंट से क्रिया करके पर्टिकुलर यौगिक ही क्यों बनाता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, और उनकी यदि आयनिक बंध है तो आयनिकता क्या है, ये सारी जानकारी अपने को मिलेगी। तो कौशल लुईस ने अपने पहले पढ़ा था कि अक्रिय गैसों के अष्टक मतलब पूर्ण होने की उनकी स्टेबिलिटी के आधार पर यह नियम दिया था कि कोई भी एलिमेंट अपना अष्टक पूरा करने के लिए यौगिक से क्रिया करते हैं। तो लुईस ने जो बाहरी कक्षक होते हैं, जो जैसे सोडियम में, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 11 हो गया, तो 2 8 1, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। तो आखिरी कोष जो बंध में भाग लेता है उसको संयोजकता कोष बोलते हैं, और जो ये इलेक्ट्रॉन है उसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो सोडियम के केस के अंदर क्या है, 2 8 1 है। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो अब इसके बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 बचे, तो इसका अष्टक पूरा हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। ठीक है, बाह्य कोष या संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए लुईस ने एक प्रतीक चिन्ह दिया था डॉट के रूप में, इसको डॉट या लुईस प्रतीक चिन्ह बोलते हैं। सोडियम के अंदर जैसे बाहरी कोष के अंदर 1 है तो अपन ये इस तरह से लिखेंगे,
लिथियम के अंदर बाह्य कोश के अंदर 1 है तो 1 लिखेंगे, बेरिलियम के अंदर 2 है तो इस तरह से 2 लिखेंगे, बोरोन के अंदर 3 है तो अपने ऐसे इस तरह 3 लिखेंगे, कार्बन के अंदर 4 है तो अपने इस तरह से 4 लिखेंगे, नाइट्रोजन के अंदर 5 है तो अपने इस तरह से 5 लिखेंगे। तो इसको लुईस प्रतीक चिन्ह बोलते हैं, डॉट के रूप में संयोजकता कोश के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं, तो ये डॉट के रूप में लिखते हैं। सोडियम के केस के अंदर 1 है तो 1, लिथियम में 1, बेरिलियम में 2, बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, इस तरह से अपन लिखते हैं। इसको लुईस प्रतीक चिन्ह बोलते हैं। अब अपन आयनिक बंध देख लेते हैं किस तरह से बनता है, कैसे होता है। तो आयनिक या विद्युत संयोजक बंध क्या होते हैं, ये किसके अंदर बनते हैं, ये आयनों के अंदर बनते हैं। ठीक है, आयनिक बंध कौन बनाते हैं, आयनिक बंध बनता है धातु और अधातुओं के बीच, धातु और अधातुओं के बीच, तो के बीच। तो धातु कौन सी क्लास है, पहला और दूसरा वर्ग है जो धातुएं हैं, और जो इस तरफ है जो हैलोजन के पास वाले अक्रिय गैसों के पास वाले हैलोजन है वो है अधातु है। तो अधातु और धातुओं के बीच बनते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध बनने के लिए क्या होता है, अपन सोडियम और सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लेते हैं। अपन सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें ये सोडियम धातु हो गया और क्लोरीन जो है अधातु हो गया। तो आयनिक बंध धातु और अधातुओं के बीच बनता है। ठीक है, आयनिक बंध के अंदर क्या होता है, सोडियम जो है, सोडियम के बाह्य कोश के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग के सोडियम प्लस आयन बनाता है, सोडियम प्लस आयन बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो ये सोडियम इस तरह तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, तो ये एक एनर्जी कंज्यूम करता है जिसको आयनिक एंथैल्पी बोलते हैं, आयनिक एंथैल्पी। ये आयनिक एनर्जी या आयनिक एंथैल्पी बोल दो, ये ग्रहण करके 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब आयनिक एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट जितनी कम होगी धनायन उतना ही आसानी से बनेगा। आयनन एंथैल्पी की या आयनिक एनर्जी का मान जितना कम होगा धनायन उतनी आसानी से बनेगा। अब अपन क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन के अंदर क्या है, क्लोरीन है 17 परमाणु क्रमांक। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ये हो गया। आउटर कोश के अंदर इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने उत्सर्जित किया था वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये बना देगा क्लोरीन, यहाँ 8 हो जाएंगे तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा और ये हो गया क्लोरीन माइनस आयन। तो क्लोरीन माइनस आयन बनेगा, ये जब इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइंड होगा तो एक एनर्जी निकलेगी, उसको तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। एंथैल्पी बोल दो या एनर्जी बोल दो, एक ही चीज है एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी उत्सर्जित होगी। अब सोडियम प्लस आयन बनाया तो इसका अष्टक पूरा हो गया, ये स्टेबल हो गया। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्लोरीन आयन बना, ये स्टेबल हो गया, अष्टक पूरा हो गया। अब आप बोलोगे सर जब स्टेबल हो गया तो ये दोनों रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड क्यों बनाएंगे, क्योंकि जो सोडियम आयन बना है वो गैसीय फॉर्म के अंदर है, क्लोरीन आयन बना वो भी गैसीय फॉर्म के अंदर है। तो गैसीय फॉर्म के अंदर कोई भी यौगिक स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। तो ये दोनों रिएक्शन करके सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन दोनों रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाएंगे या क्रिस्टलाइन बनाएंगे सोडियम क्लोराइड सॉलिड। अब ये स्टेबल हो गया। तो जब सोडियम प्लस आयन और सोडियम क्लोरीन माइनस आयन दोनों क्रिया करेंगे तो इसके अंदर से एक एनर्जी निकलेगी जिसको बोलते हैं जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा या इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी।
अब सोडियम क्लोराइड बना, जब जालक ऊर्जा निकली, लैटिस एनर्जी निकली, तो इस बॉन्ड जो इनके बीच में बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को वापस तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी निकली उतनी एनर्जी वापस देंगे, तब ये बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब ये हो गया, जितनी ज्यादा जालक ऊर्जा निकलेगी वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा जालक ऊर्जा की जरूरत होगी या लैटिस एनर्जी की जरूरत होगी। तो लैटिस एनर्जी का अगला एक टॉपिक आएगा, उसका एक अलग वीडियो बनेगा, उसके अंदर हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। अभी तो लैटिस एनर्जी यही समझ लो कि जब सोडियम प्लस धनायन और एनायन दोनों मिलकर जब क्रिस्टल बनाते हैं तो एक जालक ऊर्जा निकलती है, रिलीज होती है, उसको लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा बोलते हैं। और ये बॉन्ड पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा जालक ऊर्जा निकलेगी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस आयन है, इनके अंदर जो प्लस माइनस है तो इसके अंदर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से ये बंधा हुआ होता है। तो ये एक फोर्स के थ्रू बंधा हुआ होता है, इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं होता। जैसे अपन CH4 है तो CH4 को अपन बॉन्ड के द्वारा दर्शाते हैं, लेकिन अपन सोडियम क्लोराइड को कभी बॉन्ड के द्वारा नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि इनका बॉन्ड होता ही नहीं है। इनके अंदर एक फोर्स लगा होता है, अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू ये बंधे हुए होते हैं। तो ये अपना आयनिक बंध हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध पढ़ेंगे और लैटिस एनर्जी भी पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बार बार रिवीजन करें, क्योंकि ये फ्यूचर में भी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि जहां कहीं भी यौगिक बनेंगे, जहां कहीं भी बॉन्ड बनेगा, तो ये चैप्टर आपको जरूर काम आएगा। और जेईई और नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं कई बार, पाई बॉन्ड की एनर्जी का संबंधित आते हैं, सिग्मा बॉन्ड की लेंथ एनर्जी के ऊपर आते हैं। तो सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर से पुटअप होते हैं, और इसी चैप्टर को आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। आपको कौन सा कोई टॉपिक छूट गया हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताएं, आपके कमेंट का आंसर जरूर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।